नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न आयोग और परिषदों के बारे में। भारतीय संविधान में इंपॉर्टेंट जो आयोग हैं, जो आपकी परिषदें बनती हैं, उनको लेकर लगातार पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस वीडियो में आयोग और परिषदों को लेकर जो क्वेश्चन अभी तक पेपर में आ चुके हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, युक्ति सार संग्रह के नोट्स हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इस पूरी बुक में आपके सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज संकलित किया गया है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने प्राचीन भारत को कवर कर लिया है, मध्यकालीन भारत को भी कवर कर चुके हैं, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख चुके हैं। आधुनिक भारत की क्लासेस आपकी चल रही हैं और साथ में संविधान की 17 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम 18वां पार्ट यहां पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, क्षेत्रीय परिषद जो होती हैं, इनका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, किसी भी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री को आपने टिक नहीं करना है, होम मिनिस्टर के द्वारा क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता होती है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो क्षेत्रीय परिषदों से जुड़ा प्रावधान 1956 में किया गया था, जब 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना करी गई। जो छठी क्षेत्रीय परिषद है, उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिषद, इसकी स्थापना 1971 के अधिनियम के तहत 72 में की जाती है। ये भी पेपर में पूछा गया है। जो बाकी की आपकी 5 हैं, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, सेंट्रल क्षेत्रीय परिषद, इस तरीके की 5 हैं आपकी, उनका गठन 1956 में हुआ था। क्षेत्रीय परिषदों को लेकर के, राज्यों के गठन को लेकर के एक डिटेल्ड वीडियो हमारे सेकंड चैनल जीके ट्रैकर पर उपलब्ध है, आप उसे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये यहां पर है अंतरराज्यीय परिषद। इसकी स्थापना आर्टिकल 263 के तहत की जाती है। अंतरराज्यीय परिषद का निर्माण होता है, तो इसका निर्माण कैसे होता है? संवैधानिक प्रावधान द्वारा। संविधान में इसके बारे में बताया गया है, आर्टिकल 263 में ये व्यवस्था है। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, अंतरराज्यीय स्थापना, जो अंतरराज्यीय परिषदें बनाई गई थी, ये बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी पहले, सरकारिया आयोग। आपने बहुत बार इसका नाम देखा होगा, सरकारिया आयोग। ये जो सरकारिया आयोग बना था, ये बना था केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में इसने सिफारिश करनी थी कि कैसे करके और इन संबंधों को मजबूत किया जा सके। तो केंद्र और स्टेट के बीच में रिलेशन को लेकर, सिफारिशों को लेकर एक आयोग बनाया गया, सरकारिया आयोग। इस आयोग ने सिफारिश करी थी अंतरराज्यीय परिषद का गठन करने की, और इसकी सिफारिश के बाद 28 मई 1990 को अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। तो इसको आपने ध्यान रखना है, कब हुआ और किसने सिफारिश करी और किस आर्टिकल के तहत होता है। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन हुआ? तो योजना आयोग से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है वित्त आयोग। हालांकि अब योजना आयोग को रिप्लेस किसने कर दिया है? नीति आयोग ने कर दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में आया हुआ है। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हैं और इस बुक में उनको टॉपिक वाइज संकलित किया गया है। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह कथन किसका है? तो योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, यह कथन अशोक चंदा का है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? सही आंसर है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना करी गई थी। ठीक है, और 15 अगस्त 2014 को इसे खत्म करने की घोषणा करी गई और 1 जनवरी 2015 को इसका स्थान ले लिया नीति आयोग ने। ठीक है, किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? तो देखिए, सुपर कैबिनेट की संज्ञा ये दी गई है राष्ट्रीय विकास परिषद को, योजना आयोग को नहीं। हालांकि कुछ जगहों पर योजना आयोग भी दिया गया है, तो आपने इसको भी ध्यान रखना है। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी का नाम लेकर पूछेगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट किसने कहा था, तो राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट के संथानम ने कहा था। ठीक है,
योजना आयोग क्या है? तो योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है, ठीक है, ये सिफारिशें करती है। योजना आयोग का स्वरूप कैसा है? तो इसका स्वरूप कैसा है? परामर्शदात्री संस्था का है। एक ही जैसा क्वेश्चन है, पेपर में आया है। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना करी गई। तो किस तरीके से करी गई थी? केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं थी, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा इसे बनाया गया था। 1950 में योजना आयोग का गठन किसके संकल्प द्वारा किया गया? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी संघीय मंत्रिमंडल के द्वारा। योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो यह भारत के अर्थव्यवस्था क्षेत्र में काम करता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था है यानी कि संविधान के बाद इसका गठन किया गया, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो इनमें से कौन सी वो संस्था है? योजना आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान में है, वित्त आयोग का है, चुनाव आयोग का है, योजना आयोग का नहीं है। वही बात यहां पर लिखी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधान का अंग नहीं है? तो इनमें से संविधान का अंग नहीं है योजना आयोग। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आता है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो कौन इनमें से संवैधानिक संस्था नहीं है? सही आंसर है योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग यानी आज का नीति आयोग, और इसका अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी स्थितियों के आधार पर होता है? तो केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का विभाजन, पैसे का बंटवारा, संसाधन का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर। ऑप्शन सी सही आंसर है। वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो देखिए, वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति करते हैं और ये 5 साल के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? अब इसको थी में करना, क्योंकि अब योजना आयोग खत्म किया जा चुका है। तो योजना आयोग का काम था पंचवर्षीय योजना बनाना। योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या था? तो यह एक परामर्शदात्री संस्था थी। इसका मेन काम था योजना की तैयारी करना और उसका कार्यान्वयन करना। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। वर्तमान में नीति आयोग है, इसके भी पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोनों एक ही क्वेश्चन है, दोनों का आंसर भी एक है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? देखिए, इस क्वेश्चन को लेकर एक तरीका और इसको पूछा गया था, पेपर में आया था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को यानी नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? क्या इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं? तो ये गलत हो जाएगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, ठीक है। ये होता है कैबिनेट मंत्री के बराबर, यानी कि इनका जो दर्जा होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन कौन देता है? तो योजना आयोग का काम है पंचवर्षीय योजना बनाना और उसको अंतिम रूप से पारित करती थी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसीलिए राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा था के संथानम ने। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो पास करेगा योजना आयोग, यानी बनाएगा भी ये, पास भी करेगा, लेकिन जो अंतिम रूप से अनुमोदन होता है, पारित होता है, वो राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे होता है? तो किससे है इनका संबंध? पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी तो कौन करता था? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। तो देखिए, जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। तो राज्यों के राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होते। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य था पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण व उन्हें सुनिश्चित करना। वित्त आयोग क्या है? तो हम इसमें विभिन्न आयोग और परिषदों को देख रहे हैं। हमने यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद को देखा, क्षेत्रीय परिषद को देखा, वित्त आयोग को अब देखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद को देखा, योजना आयोग को देखा, ठीक है। वित्त आयोग क्या है? एक पंचवार्षिक निकाय है।
संवैधानिक निकाय तो है लेकिन 5 वर्ष के लिए बनता है, तो 5 वार्षिक निकाय है। ठीक है। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो वित्त आयोग को स्थापित करते हैं राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष को भी कौन नियुक्त करेंगे? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो यह 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष बाद करते हैं? तो हर 5 साल में करते हैं। ये वाला क्वेश्चन कि कितने साल के लिए बनता है वित्त आयोग, बहुत बार आया है। वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो देखिए, जो वित्त आयोग होता है, फाइनेंस कमीशन होता है, आर्टिकल 280 के तहत बनता है और इसका मेन काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का वितरण करना, संसाधनों का वितरण करना। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अभी आपसे पेपर में भी पूछा गया था। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य में जो राजस्व का बंटवारा होता है उसमें मेन योगदान वित्त आयोग का होता है। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? यानी टैक्स में से कितना पैसा राज्यों को मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है? वित्त आयोग करता है। एक ही क्वेश्चन है कि बंटवारा कौन करेगा राजस्व का पैसों का? आंसर है वित्त आयोग। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है, तो संघीय वित्त रखता है आपके राज्यों और केंद्र के बीच वित्त से। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति को राज्यों और केंद्रों के मध्य में राजस्व को लेकर जो सुझाव है वो भी कौन देगा? वित्त आयोग देगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो ऊपर से मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं, यह होता है आर्टिकल 280 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट है, वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्यों की व्यवस्था है? तो एक वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा 4 और सदस्य होते हैं, यानी कुल 5 मेंबर्स इसमें होते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो पहला वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। इनका नाम बहुत बार पेपर में आया है। यहां पर 12वें वित्त आयोग का पूछा है, तो ये अब पेपर में नहीं पूछा जाएगा, आपसे करंट का पूछा जाएगा। करंट में अभी 15वें वित्त आयोग चल रहे हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं N.K. सिंह। इनका नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है। पहले वाले का नाम याद करना है और अभी वर्तमान में 15वां चल रहा है वित्त आयोग। 2021-22 से लेकर 25-26 तक इसका कार्यकाल है और इसके अध्यक्ष N.K. सिंह हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? यानी राज्यों को पैसा कितना मिलेगा कौन डिसाइड करता है? वित्त आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, इनका प्रावधान 312 में है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवाओं को संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 311 के तहत। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो देखिए, जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, अगर आपको कोई नई सेवा सृजित करनी है, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आप एक और सर्विस को जनरेट करना चाहते हैं, तो ये अधिकार है राज्यसभा के पास। और राज्यसभा भी कैसे सृजित करती है? 2/3 बहुमत के साथ। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब करी गई? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ये बना था मार्च 1954 में। भारतीय पुलिस सेवा का परीक्षण कहाँ होता है? तो भारतीय पुलिस सेवा परीक्षण हैदराबाद में है। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसने किया था? तो सिविल सेवाओं का भारतीयकरण करने का श्रेय लिट्टन को जाता है। अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करती है संसद, और संसद में भी पर्टिकुलर कौन करता है? राज्यसभा। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने करी थी? तो आईएएस और आईपीएस सर्विस को खत्म करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने करी थी। राजमन्नार आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित एक समिति थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है आपका अनुच्छेद 315। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, संघ लोक सेवा में अध्यक्ष सहित टोटल 10 मेंबर होते हैं। अध्यक्ष के अलावा पूछा है तो 9 आप यहां पर बता देंगे।
नेक्स्ट है हमारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? तो इनका जो टाइम पीरियड होता है 6 या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वो होता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रति माह वेतन मिलता है? तो इनको मिलता है 2.5 लाख रुपए महीना। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नियुक्त भी इनको राष्ट्रपति करते हैं, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, और इस्तीफा भी राष्ट्रपति ही लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य तथा सदस्यों को साबित कदाचार तथा असमर्था के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? तो देखिए, जो केंद्रीय आपका लोक सेवा आयोग है उसमें तो सारा काम राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है इसमें नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों की समय अवधि क्या है? तो देखिए, जो 14वां वित्त आयोग का समय काल था वो 2015 से 20 था। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, जो कि 21 से 26 चलेगा या 20 से 25 चलेगा, जिसके अध्यक्ष आपके NK सिंह हैं। ठीक है। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। तो जो पहला प्रधानमंत्री है वही पहला अध्यक्ष है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो यहां पर यह योजना आयोग होगा। योजना आयोग एक संवैधानेतर संस्था है। ठीक है। जो वित्त आयोग है ये तो संवैधानिक संस्था है, तो इसको करेक्ट करना। किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? तो देखिए, महाभियोग नहीं लगता है जो UPSC के चेयरमैन होते हैं, इनको हटाने के लिए इनको राष्ट्रपति हटा सकते हैं, तो इसको आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा संविधान का 18वां वीडियो हमने कवर किया, जिसमें हमने विभिन्न आयोग और परिषदों के बारे में बात करी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।